के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के साथ हुई बर्बरता और लाठीचार्ज के खिलाफ सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। वहीं सितारगंज के मेन चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नारेबाजी की। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफा की मांग की गई है। आपको बताते चले कि बीते दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा छात्र नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ और अब यह विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड तक पहुंच गया। सब कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद से सड़क तक लगातार नेता हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार लड़ने का काम करेंगे और इस देश को बचाने का काम करेंगे। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद से सड़क तक लगातार नेता हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज चेतावनी दी है सितारगंज के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से युवाओं के साथ हमारे जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज करा गया है, हमारे नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो अत्याचार दिल्ली की पुलिस ने किया है, दिल्ली की पुलिस को भी हम खबरदार करना चाहते हैं। उनकी जांच होना चाहिए और जो पुलिस वाले दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा विरोध पूरे उत्तराखंड के अंदर आज भी विरोध हो रहा है और होता रहेगा। उत्तराखंड में सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस मुख्यालय के घेराव के आह्वान को लेकर अब पार्टी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व देश के युवाओं को गुमराह कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है और सड़कों पर उतरकर जनता के सामने लड़ाई लड़ेगी और सड़कों पर उतरकर जनता के सामने सच्चाई रखेगी। द्रोहियों को जवाब देने के लिए उत्तराखंड की जनता भी जागी है, उत्तराखंड का कार्यकर्ता भी जागा है। तो राष्ट्रद्रोहियों को भी एहसास हो कि अगर वो राष्ट्रद्रोही कार्रवाइयां करेंगे तो उन्हें भी घेरा जाएगा, उन्हें भी आईना दिखाया जाएगा। राष्ट्रद्रोहियों को जवाब देने के लिए उत्तराखंड की जनता भी जागी है, उत्तराखंड का कार्यकर्ता भी जागा है। तो राष्ट्रद्रोहियों को भी एहसास हो कि अगर वो राष्ट्रद्रोही कार्रवाइयां करेंगे तो उन्हें भी घेरा जाएगा, उन्हें भी आईना दिखाया। अमरनाथ यात्रा से सकुशल लौटे श्रद्धालुओं का रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने अपने कार्यालय में फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करते हुए विधायक ने उनकी मंगलमय यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे ऐसी कामना की। इस अवसर पर यात्रा दल के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा करते हुए यात्रा के सफल आयोजन और व्यवस्थाओं की सराहना की है। स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय नागरिक एवं बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर देश भर में आक्रोश है। इसी को लेकर उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिनेशपुर के सुभाष चंद्र बोस चौक पर बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को पीट दिया, बच्चियों को पीट दिया और इन बच्चों का, ये छात्र युवाओं का जो मांग है, ये कौन सा गलत मांग है बताओ ना। क्या संविधान के विरोध में? ये 10 साल 12 साल में 152 बार लीक हुआ है, 152 बार लीक हुआ है। यदि हम महीने की हिसाब करें तो हर महीने का एक बार आता है, ये 10 साल का यदि हिसाब करें तो ऐसे में यदि संविधान में हमको सबको अधिकार है कि हम कोई भी बात आपके साथ गलत होता है, मेरे साथ गलत होता है, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, आपको धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन ही जो किया है, मार्च किया है, इसका मतलब उनको जानवरों की तरफ पीटोगे। देश में युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में आक्रोश है और एक संवैधानिक दायरे में रहकर जिस तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरता करना, इस बात का सबूत है कि ये तानाशाही है और ये तानाशाह देश में किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। और अभी भी बच्चों का आक्रोश शांत नहीं हुआ है। जिस तरीके से एक के बाद एक जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है पेपर लीक हो रहे हैं और लगभग 94 पेपर लीक हो चुके हैं।
इसका जवाबदेही कौन लेगा? लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी धरने पे बैठे हैं अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ। जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है कल उन नौजवान बच्चों के साथ, जेन जी के साथ, उन छात्रों के साथ जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, अपनी शिक्षा को लेकर चिंतित थे, हिंदुस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित थे, उन्होंने एक पीसफुल मार्च निकाला था। ना धरना था, ना कूच था, ना प्रोटेस्ट था। वो एक मार्च थी पार्लियामेंट तक, जंतर मंतर थे, जहां अनगिनत लोग इसमें जुटे और जिस तरह का अपार जन समर्थन मिला वो स्पष्ट करता है जो आक्रोश हिंदुस्तान के नौजवानों में व्याप्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विकसित चंपावत परिकल्पना को साकार करने की दिशा में चंपावत जिला प्रशासन ने मास्टर प्लान 2041 के प्रारूप पर व्यापक जन सहभागिता शुरू की है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की, जिसमें जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, विभिन्न संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने अपने सुझाव और आपत्तियां रखी हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ये केवल प्रारूप है और जन भावनाओं और प्राप्त सुझावों के अनुरूप आवश्यक संशोधन के बाद ही महायोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में आवास, पर्यटन, सड़क, पार्किंग, सीवर, पर्यावरण संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। हरिद्वार की टिबड़ी स्थित संजय नगर कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गुलदार रिहायशी इलाके में घुस गया। राजाजी टाइगर रिजर्व से सटी इस कॉलोनी में गुलदार के दिखने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर मुस्तैद हो गए। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गुलदार की तलाश में निगरानी अभियान शुरू किया। प्रशासन ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और निवासियों से सतर्क रहने और घरों के बाहर बेवजह भीड़ न जुटाने की अपील की है। टिबड़ी के पास यहाँ हमारे सामने गुलदार ने हमारी आंखों के सामने कुत्तों पे हमला करा और हमला करने के बाद वो संजय नगर की अंदर कॉलोनी में घुस गया। वो हमारे आंखों देखे और हमने उस मौजूद पे कई आदमी गली में घुस रहे थे तो हमने आदमी को सतर्क करा। मैंने भाई साहब यहाँ गली में तेंदुआ, यहाँ कोई ना जाए। वो उस कॉलोनी से घुसता फिर भाई साहब यहाँ से इस गली में से निकल के वो अभी भी तेंदुआ यहीं पे मौजूद है, स्कूल के अंदर बैठा हुआ छुप के। और कितनी बार हो गया? बहुत बार हो गया। राजकीय उच्च विद्यालय ये सरकारी स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे सरकारी। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के कल्याणपुर में एक कमरे में युवक का शव मिलने और एक महिला के घायल अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान चक्राता निवासी कमलेश के रूप में हुई है। वहीं घायल महिला त्यूड़ी निवासी संगीता बताई जा रही है, जिसका लेमन अस्पताल में उपचार जारी है। महिला को गोली लगी है और उसका उपचार जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार कमरे से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी पुलिस को दी। कमलेश खून से लथपथ मृत पड़ा था, जबकि संगीता गंभीर रूप से घायल मिली। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि कमलेश का संगीता के यहाँ अक्सर आना जाना था। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। गोली चलने के कारण, दोनों के संबंधों और घटना की वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। यहाँ पर पता चला कि जो गोली चली है वो घर के अंदर चली थी और घर जो था उस समय बंद था, तो पुलिस के द्वारा घर में घुसने के लिए जो जाली था उसको तोड़ा गया और फिर अंदर जब मौके पे पुलिस अंदर घर के अंदर घुसी तो देखा कि दो लोग, एक महिला और एक पुरुष, दोनों लहूलुहान स्थिति में हैं। तो जो महिला थी उसकी सांसें चल रही थी, उसको अस्पताल ले जाया गया, यहाँ से सरकारी अस्पताल, और वहाँ से हायर सेंटर को रेफ़र किया गया। और जो मौके पे पुरुष था वो भी, उसे भी गोली लगी हुई है, लेकिन वो उस समय मृत घोषित कर दिया गया, देखा गया। और अभी मौके पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो अभी यहाँ पर है, तो जो भी साक्ष्य संकलन है उसकी कार्रवाई चल रही है। जो मृतक है सर, उसकी पता चला है कि कौन व्यक्ति कहाँ का है, क्या कारण था? अभी ये तो जांच का विषय है, जांच चल रही है। जो महिला है जिसे गोली लगी है तो उसके भी पति को सूचित कर दिया गया है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है यहाँ पर।
अब खबर रुड़की से है। चलती कार बनी आग का गोला। आग लगने के बाद कार जलकर हुई राख। बताया जा रहा है कि हाल ही में खरीदी गई थी ये कार। मंगलोर हरिद्वार हाईवे पर नगला इमरती की ये घटना बताई जा रही है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया है। तो अभी हाल ही में खरीदी गई थी कार और आग लग गई कार में। बताया जा रहा है कि अचानक से कार आग का गोला बन गई। हाईवे पर यह घटना घटित हुई है। मंगलोर हरिद्वार हाईवे पर नगला इमरती की यह घटना बताई जा रही है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कार में लगी आग को काबू में पा लिया है। मंगलोर हरिद्वार हाईवे पर एक चलती कार में लगी आग। तो रुड़की की यह घटना, आग लगने के बाद कार जलकर राख हो गई। देहरादून में पिछले कई दिनों से जारी लगातार भारी बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। जहां बारिश के बाद राजधानी की प्रमुख सड़कों और गलियों का नजारा किसी बहती हुई नदी जैसा हो गया है, तो वहीं जल भराव के कारण स्थानीय निवासियों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी की बात करें तो शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल होता नजर आ रहा है। तो देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बाद जो सड़कें लबालब गंदे पानी से भरी हुई हैं, पानी की निकासी प्रॉपर नहीं हो रही है, उससे लेकर लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम शहर का फेल होता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय और राहगीरों को परेशानी हो रही है और लोग लगातार बारिश के बाद हो रहे इस जलभराव को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं करती। की जो हम बात करते हैं तो पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना चाहिए था। शहर के अंदर की सबसे पहले पानी जल भराव जो होता है उसका निकास होना बहुत जरूरी है। ये काम उन्होंने नहीं किया है, जिसका मैंने पहले भी विरोध किया है कि पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। कहीं कहीं पे हल्के फुल्के नाले उन्होंने निर्माण किए हैं, किंतु जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हुआ और इसका मैंने विरोध उस समय भी किया। और हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी चिंता व्यक्त की और तत्काल प्रभाव से ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को हटा दिया कि जिन्होंने इस तरह के काम नहीं योजना में सम्मिलित क्यों नहीं किया, क्या कारण ऐसा था। परंतु आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो एक आदेश दिया, उस आदेश के निमित्त सिंचाई विभाग ने एक महायोजना पूरे शहर की बनाई है। लगातार हो रही बारिश के चलते देहरादून से मसूरी जाने वाले मार्ग का एक हिस्सा धंस गया है, जिससे सड़क पर आवागमन बाधित हो गया है और सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। हालात को देखते हुए परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है। सड़क के एक हिस्से के धंसने के बाद प्रशासन ने कड़े कदम उठाए। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल रोक लगाई जा रही है। इसके लिए ट्रक यूनियनों और उत्तराखंड परिवहन निगम को पत्र जारी कर निर्देश दिए जा रहे हैं कि सड़क पूरी तरह दुरुस्त होने तक इस मार्ग का इस्तेमाल ना किया जाए। प्रशासन ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में सभी वाहन चालकों और यात्रियों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। साथ ही ट्रांसपोर्ट संगठनों को भी निर्देशित किया गया है कि स्थिति सामान्य होने तक बसों और भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद रखा जाए। मैटर हुआ है जिसमें देहरादून से मसूरी की जो रोड है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में रोड धंस गई है। तो ऐसे में जो हैवी व्हीकल्स हैं, इसके लिए हम यहाँ ट्रक यूनियंस को भी और जो टीजीएमओ की जो बसेस चलती हैं, जो समय समय पर जाती हैं, उनको भी हम एक लेटर लिख रहे हैं कि इस समय जब तक रोड की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तो इस रूट को फॉलो ना करें, जिससे कोई भी अप्रिय घटना या सड़क दुर्घटना ना हो। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र स्थित पथरेश्वर महादेव मंदिर में हुए दोहरे साधु हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मंदिर में रहने वाले साधुओं के बीच गद्दी को लेकर विवाद चल रहा था, जहां मुख्य पुजारी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर दोनों साधुओं की हत्या कर दी और शवों को मंदिर के पीछे एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। वहीं कार्रवाई के दौरान हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो पथरी मंदिर डबल मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और
मंदिर की गद्दी को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। हत्या में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और हत्या करके शवों को मंदिर के पीछे गहरा गड्ढा खोदकर डाल दिया गया था। एक मंदिर की गद्दी को लेकर साधुओं की हत्या करने का प्रकरण और पुलिस ने इस मामले का जल्द ही खुलासा कर दिया है। हमारा अखिल गिरी है जो अरेस्ट हुआ है, ये 11 सालों से मंदिर का मेन पुजारी था और मंदिर का व्यवस्था पूरी यही देखता था। और जो हमारे मृतक हैं सेवागिरी और पारसगिरी, इसमें से सेवागिरी था, ये भी कुछ माह से वहाँ पे था। तो इसको ये पता चल गया था कि जो अखिल गिरी है और उत्तम गिरी, इन लोगों के आपस में संबंध है और इसने ये जो मृतक हैं इनके द्वारा बताया गया कि ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर तुम हमें मंदिर का मेन पुजारी नहीं बनाओगे तो इस बात को हम सबको जाहिर कर देंगे, पब्लिक में जाहिर कर देंगे और जिससे कि तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस डर से इन्होंने रात को उसको मंदिर का पुजारी बनाया। पहले शराब पी, फिर उसको पगड़ी बांध के पुजारी बनाया। लेकिन जब रात को वो लोग सो गए तो इन दोनों की हत्या कर दी गई और जो डेड बॉडी है दोनों, ये पीछे गड्ढा खोद के उन्होंने वहाँ डेड बॉडीज को दफना दिया और वहाँ से भाग गए। परंतु चूंकि कैमरे में भी सब कुछ आ रहा था, 7 कैमरे जो लगे हैं उसमें क्लियर एविडेंस था और पूछताछ में जैसा बताया गया। लगातार हो रही बारिश के चलते मसूरी देहरादून का वैकल्पिक किमाड़ी मार्ग भी भूस्खलन की चपेट में आ गया है, जहां मार्ग पर पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिरने के कारण सड़क अवरुद्ध होने लगी है, जिसके बाद सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक पहाड़ी से मलबा गिरना बंद नहीं होता तब तक सड़क खोलने का कार्य शुरू करना जोखिम भरा रहेगा। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून का मुख्य मार्ग पहले भी भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका है। हालांकि मरम्मत के बाद उसे दोबारा यातायात के लिए खोला गया था, लेकिन वो फिर से क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में अब वैकल्पिक किमाड़ी मार्ग पर भी भूस्खलन शुरू होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।